हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका हमारे चैनल भारद्वाज प्रोडक्ट्स में स्वागत है। और कुछ ही दिन पहले हमने इस पर एक शॉर्ट डाला था यूट्यूब पर। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 आ रही है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो उसी पर हम आज वीडियो लेकर आए हैं। तो जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसमें हमने कुछ नहीं करना है। हमको जी दो डेफिनेशंस आनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड। वैसे दो डेफिनेशंस ही हमको करनी है। तो मैं इसको रीड करता हूँ, आप इसको देखिए। तो क्या लिखा है? The waves in which particles oscillate along the direction of propagation of the waves are called longitudinal waves। हाँ जी, जो वेव्स पार्टिकल्स के अलोंग डायरेक्शन में मूव करें उन्हें हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। और ये आप कर सकते हैं, डेफिनेशन हैं। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव्स, the waves in which the direction of oscillation of particles is perpendicular to the direction of propagation of waves are called transverse waves। बस इसमें इतना ही है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैं आपको बता दूं, पोलराइजेशन जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो कैसी होती है। वो इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन में मूव कर सकती है। ठीक है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट होती है वो कौन सी होती है? वो इस प्लेन में, ठीक है, या इस प्लेन में मूव करती है। कहने का अर्थ है जो केवल वन प्लेन में ट्रैवल करे वो पोलराइज्ड लाइट होती है। बाकी हम डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस क्या है? द फिनोमिना ड्यू टू, ये वाली डेफिनेशन है। द फिनोमिना ड्यू टू विच द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर रिस्ट्रिक्टेड in a particular plane called polarized light। ये आपको डायग्राम भी दी गई है समझने के लिए। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये इस पर एक प्रिज्म रख दिया और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होकर पोलराइज्ड हो गई। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो नेक्स्ट प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस क्या है? इसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो ABCD है, एक मिनट, इसमें जो A है, B है, C है, D है, ये क्या है? ये कंटेन करता है वाइब्रेशंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसकी डेफिनेशंस को रीड करते हैं। दी प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। परपेंडिकुलर, ठीक, आप समझ सकते हैं, इसमें ऐसा समझाने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम इस पर चलते हैं। टू डिटेक्ट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इस आर्टिकल पर चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको द नेक्ड आई, सबसे पहले एनालाइज़र क्या होता है? जो लाइट को एनालाइज करे, मतलब जो पोलराइज लाइट होती है उसको पोलराइज़र पूरी तरह से पोलराइज नहीं कर पाता, उसके लिए हम एनालाइज़र यूज़ करते हैं उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें सब
यही बताया हुआ है। हम डायग्राम पर चलते हैं। देखिए ऑर्डिनरी लाइट आ रही है और ये पोलराइज़र लगा हुआ है एंड प्लेन पोलराइड लाइट हो गई। तो नेक्स्ट हमने एनालाइज़र लगाया, ये पूरी तरह से प्लेन पोलराइड लाइट हो गई। तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते। ठीक है, उसी तरह से पोलराइजेशन ऑफ हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशंस है जो आपको रीड करनी है, आनी चाहिए। एंड ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट ब्रीविस्टर लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन दिस चैप्टर। एंड इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल एट इंटरफेस ऑफ आर रिफ्रैक्टिंग मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। एंड एंगल क्या है, पी, एंड म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू 10p। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रीविस्टर लॉ। And when light is incident and polarizing an angle, the reflected ray light is found to be complete plane polarized। ठीक है, स्नेल्स लॉ हमने लगाया, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ पर एंगल आई क्या है, पी है, पोलराइजिंग एंगल, इसीलिए हमने यहाँ पर पी लगाया। ठीक है, तो चलिए साइन पी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 10p होता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 10p है, म्यू को हमने इसके बराबर रखा, तो जो साइन पी अपॉन साइन आर है वो tan p के इक्वल आ गया। चलिए आगे बढ़ते। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये वाली, ये ब्रीविस्टर लॉ की डायग्राम है, आप उसमें ड्रा कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया, साइन पी अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन पी अपॉन कॉस पी। ठीक है, एंड आगे क्या हुआ, साइन आर इज इक्वल टू कॉस पी, साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस पी। जो कॉस होता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, वो कॉस होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन होता है। ऐसे वैल्यूज़ हमने छोटी क्लासेस में रीड करी हैं, पढ़ी हैं। तो इससे क्या आ गया, और आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पी, तो आर पी इधर आके पॉजिटिव का हो गया, आर प्लस पी इज इक्वल टू 90। ठीक है, हमने लिख दिया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्रैक्टेड रे राइट एंगल्स टू द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ मेलिस की तरफ। लॉ ऑफ मेलिस की डेफिनेशन मैं रीड करने लगा हूँ। व्हेन अ कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, द इंटेंसिटी ऑफ द emergent light varies as square the cosine of the angle between the planes of ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड द पोलराइजर। इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि जब कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है एनालाइजर पर, तब जो इंटेंसिटी है लाइट की वो वेरी करती है स्क्वायर ऑफ कोसाइन। ठीक है, स्क्वायर के साथ कोसाइन द एंगल बिटवीन, एंगल के मध्य में द प्लेन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। इसकी डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है। ठीक है, तो एंगल्स का आपको ध्यान रखना है, एंगल्स गलत नहीं होने चाहिए वरना मार्क्स आपका कट सकता है। इसके बाद हमने डेफिनेशंस लिखी, इसके बाद हम सीधा यहाँ से शुरू करते हैं। इन केस ऑफ देयर इज नो लॉस ऑफ लाइट, यहाँ से। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशंस करते हैं। आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा स्क्वायर, हमने बाहर निकाला, इसका स्क्वायर होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वट लिखा हुआ है रीजन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सो दिस एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलिस। बस इतना सा था। एंड
एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। जो निकल प्रिज्म है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। निकल प्रिज्म जो आपने प्रिज्म देखा होगा लैब्स में होता है और 10th से स्टार्ट हो जाता है, लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है, एंड उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पोलराइज्ड पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स क्या होता है? पोलरॉइड्स आर थिन लार्ज शीट्स ऑफ क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइड बीम्स ऑफ लाइट क्रॉस सेक्शन। ये आप डायग्राम्स देख सकते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये होता है पोलराइजर, ठीक है। इसके बारे में आपको रीड कर लेना है और इसके यूजेस हम अभी रीड कर, तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इस ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है। यूजेस ज़रूर इसके आप रीड कर लेना। यूजेस किस में होता है? इन सनग्लास होता है, ठीक है, इन वाइंडशील्ड्स होता है, एंड विंडो पीसेस होता है, 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स के लिए यूज़ होता है। तो ये था ऑप्टिक्स का सबसे लास्ट लेक्चर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। लाइक करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।